आगे बढ़ेंगे। दंतेवाड़ा में इंद्रावती नदी के पार पाहुनार में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है। विस्फोट की चपेट में आने से एक जवान शहीद हो गया। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने इसकी पुष्टि की है। इंद्रावती नदी पर चल रहे पुल निर्माण काम की सुरक्षा में ये जवान लगे थे। शहीद जवान मध्य प्रदेश के रीवा का निवासी था। शहीद जवान को सीएम बघेल ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। तो नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए तमाम सरकारी योजनाओं से कुंठित होकर अब नक्सली इस तरह की नापाक हरकतें कर रहे हैं। आईडी ब्लास्ट में जवान शहीद हो गया है। आपको बता दें, पाहुनार के पास ये आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें जवान शहीद हो गया। यहां पर ये पदस्थ था जवान, रीवा का ये जवान था और आईडी ब्लास्ट के बाद ये जवान शहीद हो गया। और आपको बता दें, एसपी ने इसकी पुष्टि की है। तो मैं दंतेवाड़ा जिले के बेहद ही संवेदनशील इलाके पाहुनार गांव में मौजूद हूं। पाहुनार गांव, यहाँ पाहुनार घाट है। इंद्रावती नदी के ऊपर पुल निर्माण का काम चल रहा था और उस पुल निर्माण के आगे सड़क निर्माण का भी कार्य चल रहा था। यह इलाका पूरी तरह से माओवादियों को गढ़ माना जाता है, इसलिए इस इलाके में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये सारे निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहे थे। जवान आज सुबह भी इस जगह की सुरक्षा देने के लिए वे निकले हुए थे, लेकिन माओवादियों की भी कारणा करतूत देखने को मिली है। मेरे पीछे जो आप पेड़ देख रहे हैं, बिल्कुल सिर्फ पेड़ के नीचे ही माओवादियों ने एक प्रेशर आईडी दबा कर रखी थी और एक जवान इस आईडी की चपेट में आ गया और चपेट में आने के बाद जवान शहीद हो गया है। मैं इस वक्त घटना स्थल पर ही मौजूद हूँ। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार उन तस्वीरों को दिखाए। ये तस्वीरें आपको विचलित कर देगी। ये घटना इतनी दर्दनाक थी कि यह जवान इस चपेट में आया था और उसके बाद जवान के शरीर के पूरे चिथड़े उड़ गए। लगभग 100 मीटर की दूरी तक भी जवान के शरीर के कुछ अंग, कुछ हिस्से फेंकाए। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जरा उस तरफ की तस्वीरें दिखाएं। वहां पर जो आपको जवान नजर आ रहे हैं, दरअसल वहां भी इस जो जवान शहीद हुआ है उस जवान के शरीर के कुछ हिस्से, कुछ अंग उस जगह तक भी फेंका है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा आगे आए। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ जवान के पूरे शरीर के यहाँ पर टुकड़े नजर आ रहे हैं, साथ ही जवान की वर्दी है। सबसे बड़ी बात यह कि ये घटना इतनी दर्दनाक थी कि जवान के शरीर के कुछ हिस्से इस पेड़ पर भी लटकते हुए नजर आ रहे हैं। दंतेवाड़ा एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव से लेकर पुलिस के सारे तमाम अफसर घटना स्थल पर यहाँ मौजूद हैं और इस इलाके की छानबीन भी लगातार की जा रही है। इस इलाके की सर्चिंग भी की जा रही है। देख सकते हैं ये वही आम का यह विशाल पेड़ है जहाँ पर माओवादियों ने प्रेशर आईडी दबाकर रखी हुई थी। मैं तस्वीरों में आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए किस तरह से यहाँ पर जड़ के नीचे माओवादियों ने लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 किलो से ज्यादा यहाँ पर प्रेशर आईडी थी जिसे माओवादियों ने दबा कर रखा था। इसी प्रेशर आईडी की चपेट में एक जवान आया जो यहाँ पर आकर शहीद हो गया। देखिए यहाँ पर टिफिन रखा हुआ है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जवान खाना खाने के लिए बैठे थे और उस दौरान ही जवान जो है प्रेशर आईडी की चपेट में आया है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर देगी। जवान के पैर का यह जूता है, इसकी भी आप तस्वीरें देख सकते हैं। इस जूते के भी आप हालात देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से यहाँ पर परछच्चे उड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही इस घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस अफसरों को लगी, मौके पर तमाम आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और इस पूरे इलाके की लगातार सर्चिंग की जा रही है। अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा कैमरा को उस तरफ घुमाए। देख सकते हैं कि जवान किस तरह से इस इलाके की पूरी सर्चिंग कर रहे हैं। बता दूं कि यह इलाका माओवादियों का कोई इलाका के नाम से जाना जाता है और माओवादी गुजर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर पुल निर्माण का काम चल रहा है, सड़क निर्माण का भी इस इलाके में काम चल रहा है। ऐसे में यहाँ पर पुलिस के जो जवान है सुबह से ही अपनी ड्यूटी पर यहाँ मौजूद थे। रोड ओपनिंग पार्टी भी यहाँ पर लगी हुई थी, चप्पे चप्पे में जवानों की यहाँ पर तैनाती भी थी और उस दौरान ही माओवादियों ने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है। इस वक्त घटना स्थल से मैं लोकेश शर्मा, सहारा समय। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज